फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है मैं उनको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर सदा बनी रहे, और आपने जिस तरीके से आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। तो मिस्टर कल्याण सुंदरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। मिस खुशी तिवारी का दिल से धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। मिस्टर तिवारी का ट्रांसपोर्ट तिवारी का बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। कल्याण सुंदरम जी का फिर से वंस अगेन सुपर थैंक्स देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका जो गिफ्ट है मल्टीप्लाई होकर आपको प्राप्त हो, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा असीम बरसे आप पर, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा आपको प्राप्त हो। देखिए आज की जो एनर्जी है वो ऐसा है कि आपका जो पुराना कनेक्शन था, मतलब आपका और आपके सोलमेट का, आपका और आपके सोल फैमिली मेम्बर का, वो किसी की बुरी नज़र का शिकार हुआ है। ठीक है, तो किसी की ना स्ट्रॉन्ग बुरी नज़र, ये बुरी नज़र आपके किसी क्लोज वन के किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई है। अब ये बुरी नज़र आपके फैमिली मेम्बर ही लगाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जिनसे आप मैरिड है या जिनको आप अपना सोलमेट समझते हैं, इनसे जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, कोई ऐसी मेल एनर्जी है जिनको आपका अनकंडीशनल लव बिल्कुल भी रास नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों का जो बॉन्ड है वो इनको देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप लोगों के बीच में जो इमोशनली बॉन्ड है वो नहीं पसंद आता है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है इस तरीके की एनर्जी भी रिसीव हो रही है कि कुछ स्टकनेस, जब मैं ये रीडिंग बनाने के लिए बैठी हूँ, आप लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए एंसेस्टर्स का मैसेज आए, क्योंकि मुझे ये मार्गदर्शन मिला और फिर सडन मेरे पास ये मैसेजेस आए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली है कि किसी ना किसी के लिए है। आपके पर्सन के माइंड में उनको भोजन की तरह किसी भी प्रकार से उनके तरफ बहुत ही स्ट्रांग जो है निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया है ना, उनके थर्ड आई चक्रा पर, उनके सैक्रल चक्रा पर, उनके सैक्रल चक्रा पर जो भी चीज़ें प्रोजेक्शन किया गया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी दूरियां आई है, लेकिन वो चीज़ें हील हो रही है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो ये कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपकी ब्यूटी से बहुत जेलस है। आप मेल हैं चाहे फीमेल है, आपकी ब्यूटी से बहुत जेलस है, और आपके पर्सन से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है आपके क्लोज वन से कि आपके बारे में काफ़ी सारी बातें उन्होंने वहाँ पर की, या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपके पर्सन से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही जैसे कुछ लाभ के लिए जुड़ी हुई थी, है ना। ये उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका पोलाइटनेस हो सकता है, उनकी, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए ये कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से अभी आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छा है, ये हो सकता है जिनके लिए भी, लेकिन अभी भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जब भी प्रोजेक्शन होता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे सुनी जो बात होती है, पुरानी बातें जो आप लेकर आते हैं एक दूसरे के लिए, या आपके पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें जो आपने किया है, जो आपने अच्छी चीज़ें की है वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन उनको प्रोजेक्शन से ये याद दिलाया जाता है कि आपने किस तरीके से उस वक्त में उनको लेट गो किया। तो आपने बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी उसके अनुसार आप चल रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से होती है। आपके क्लोज वन को समझ में नहीं आता है कि कैसे वो आपका दिल दुखा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जब उनको समझ में आता है तो वो कहीं ना कहीं बातों को पलटने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है अपनी गलती का, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। या आपके क्लोज वन हो सकते हैं, या आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई करीबी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली इनको स्टक किया गया है। इनको बहुत ही स्ट्रांगली स्टक किया गया है कि आपके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये अभी तो ये देख पा रहे हैं,
ठीक है। अभी तो काफ़ी इमोशनली आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाहे दूर में है तो भी, चाहे पास में है तो भी, लेकिन इनको बीच बीच में काफ़ी स्टक किया जाता है, ठीक है। ये जिनके लिए भी स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जी है, इनको बीच बीच में स्टक किया जाता है ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आप मतलब ना, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि डिवाइन जी आपको क्राउन चक्र आपका ओपन करे, ठीक है। आपका क्राउन चक्र में आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान की जा रही है, जिसकी वजह से आपके कोई क्लोज वन भी आपसे जेलस थे, ठीक है, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी बहुत सारी गलतियां रही है, जिसकी वजह से उनको गिल्ट में वो गए, लेकिन उस गिल्ट में जब प्रोजेक्शन होता है तब वो उन गिल्टों को भूल कर उन अपनी जो उन्होंने आपके साथ किया है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, बहुत ही जिसे कहेंगे ना कि आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस किया है, उन चीज़ों को भूलकर वो फिर से आपको ऐसा दिल दुखाने वाली कोई बातें कहते हैं या ये सारी चीज़ें कहते हैं जब उनके तरफ प्रोजेक्शन होता है। देखिए स्ट्रांगली, देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये मदरली फिगर है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से ही कोई ऐसे मदरली फिगर है या कोई एज ए सिस्टर लाइक ये हो सकती है। इन्होंने 8 ऑफ सोर्स में आपके कनेक्शन को, आपकी ऊर्जा को, आपके पर्सन की ऊर्जा को बहुत लंबे समय तक इन्होंने स्टक किया है, ठीक है। इन्होंने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एनर्जी पता नहीं कहाँ जा रही है, ये एनर्जी किनके लिए है, बहुत ही अलग एनर्जी है। इन्होंने आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, या मुझे ज़्यादातर मैरिड वालों के लिए लग रहा है आपकी मैरिड लाइफ में या आपके किसी भी ऐसे सोल कनेक्शन में इन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है, पेंटिकल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, इमोशनली प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने दबा कर रखा है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स में इन्होंने आपके पर्सन की किसी एनर्जी को, किसी बात को, या मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, तो बहुत ही अलग चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है आपके पर्सन की, रख कर इन्होंने ये सारी चीज़ें किया, लेकिन ये सारी चीज़ें पास्ट की मुझे नज़र आ रही है। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो ये आपके सेलिब्रेशन को रोकने की कोशिश करें डेविलिश एनर्जी के द्वारा, निगेटिविटी के द्वारा। इन्होंने आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है, या ये खुद ही थर्ड स्थिति बनने की कोशिश इन्होंने की है। यदि आपके पर्सन के किसी आसपास के या फ्रेंड जोन में, या ठीक है, आपके हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है जिससे कि आपको आपको डिसबैलेंस करना था। कोई इंटरेस्ट आपके पर्सन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको डिसबैलेंस करना इनका सबसे बड़ा वो है कि आपको डिसबैलेंस करना। आप कैसे इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं, आप कैसे एक हीलर हैं, आप कैसे, आपके अंदर इतनी क्वालिटी हो सकती है। आप अकेले भी आगे बढ़ रहे थे, जब आपके पर्सन इन सारी स्टकनेस में थे तब भी आप आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लाइफ में भी इन्होंने किसी ऐसे डेविलिश एनर्जी को सेंड करने की कोशिश की है। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन आपको परमात्मा जी से कनेक्ट होने से नहीं रोक पाए। 8 की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन का इनके साथ स्ट्रॉन्ग जो कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रुक इसलिए रहा था क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में थर्ड आई चक्र पर ये बार बार प्रोजेक्शन करते हैं और बार बार पीछे खींचते हैं, मतलब बार बार इनको मून की एनर्जी में भेजा जाता है, क्योंकि इनको पता है कि आपके किसी क्लोज वन का, ये जिनके लिए भी है, सबके लिए तो नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है, जितना रिजल्ट करे उतना ही रखिए। इनको ये पता है, ये करीबी हैं, ये करीब से जानती हैं या जानते हैं कि आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति बीच बीच में काफ़ी डिसबैलेंस होती है और पहले से ही डिसबैलेंस होती है। इनके माइंड में ही किया जाता है, इनके थर्ड आई चक्र पर ही किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ों को बोलते होंगे, ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जो इनको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ, ऐसे सडन ये ऐसा कम्युनिकेट करते हैं आपसे जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर सडनली आपको इमोशनली पैम्परिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो रूप है ना, आपको समझ में नहीं आता कि ये जो व्यक्ति है इनका रियल ट्रू फेस क्या है, ठीक है। जबकि इनको बाद में खुद समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी रही होगी पास्ट में, क्योंकि मून की एनर्जी है, ठीक है।
लेकिन मैं बता दूं आपके पर्सन आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, इसी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो इनको इनके कर्म का फल सडन मिलेगा। अभी इस बीच में मुझे रिसीव भी हुआ था, कोई ऐसे फीमेल एनर्जी की एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी फुल मून पर, जिनको स्ट्रांगली जो है ना डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और जिनको समझाया जा रहा है, जिनको स्ट्रांगली समझाया जा रहा है कि आप लोगों की तरफ फिर से ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है, क्योंकि अब इनको इनके बैड कर्मा का फल मिलने वाला है। और ये चीज़ें यदि इन्होंने किया होगा तो इनको तुरंत बैकफायर होगा, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, क्योंकि मून की एनर्जी में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके ब्यूटी से जेलस है, तो आपके ब्यूटी पर इनकी नज़र रहती है, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी पर, आपके प्रेम पर, आपसे जो प्रेम करते हैं आपके पर्सन, ये बिल्कुल आपके आसपास की हो सकती हैं, आपके पर्सन के आसपास की हो सकती है, और अगर आसपास की नहीं है तो कोई ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हुए आपके पर्सन हो सकते हैं, या कार्य क्षेत्र से वहाँ से जुड़ी हुई कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, ये दोनों ही संभव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये कार्ड मुझे बार बार नज़र आ रहा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया गया है कि आप लोगों की जो चक्र है उसको आपके खास तौर पर आपके चक्रा को ये फिर से ब्लॉक करना चाहती थी, किसी के कॉल या मैसेज की तरह ये कुछ क्रिया करवाती है किसी और से, ठीक है, या करवाने की इन्होंने कोशिश की है 23 को, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा 23 को क्या था, तो फुल मून की एनर्जी में इन्होंने ऑल टाई अप करने की फिर से कोशिश की है, तो बहुत ही जिनके लिए भी ये एनर्जी है ना। मैं जब रीडिंग करने के लिए जब आ रही थी, मैं बहुत अलग एनर्जी, यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है ना। तो डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ और आपके पर्सन की तरफ भेजा गया, आपके पर्सन के माइंड में। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा गहरा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को भी पता चलता है, लेकिन जैसे ही थर्ड आई चक्र पर उनके प्रोजेक्शन होता है तो वो चीज़ें काफ़ी डिसबैलेंस हो जाती है, वो समझ नहीं पाते। देखिए दोनों कार्ड एक साथ आ गया, दी मून का और दी डेविल का, तो बार बार करते हैं और स्टकनेस तो है, ठीक है। आपके फाइनेंस पर, आप लोगों के मूलाधार चक्र पर, आपके पर्सनल जो भावनात्मक रिश्ते हैं उन पर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, लेकिन ये सारी चीज़ें, एक गुड न्यूज़ है कि पूरी तरीके से हील हो गया है, ठीक है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर जो है वर्क कर रहे हैं और हीलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपके साथ 3 एंजल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप में से जो बैलेंस है, जो डिसबैलेंस है, हो सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी डिसबैलेंस है, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, आप काफ़ी वाइड ब्राइट लाइट में है, ठीक है। आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। ये ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने लंबे समय तक जो है छल किया है। इनकी एज 52 से 60 के आसपास हो सकता है, ठीक है। इनकी एज जो है 52 ईयर से 60 के आसपास हो सकता है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये एज में कम भी हो सकती है, तो ये 25 से 45 के एज में हो सकती है, ठीक है। 16 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 16 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है, जिन्होंने आपके लाइफ में डिसीट करने की, आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश की है, ठीक है। और आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर ये बार बार प्रोजेक्शन करती है, थ्रोट चक्र पर और उनके थर्ड आई चक्र पर, और आपके पूरी तरीके से नीचे के जो चक्र है हार्ट चक्र, क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, तो उनको यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है इस वक्त में। यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया या करवाने की कोशिश की तो तुरंत, जैसे कहते हैं ना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया, जो उन्होंने आपके ब्यूटी की तरफ किया है। इनर गॉडेस, आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा आपके लिए केयरिंग रहे हैं, हमेशा आपसे प्रेम करते रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट, आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं, ठीक है। आपको ऐसा देखते हैं कि आप कोई भी कार्य, कोई भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आपके लिए गुड न्यूज़,
एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, है ना, तो वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। बोल्डनेस, आप काफ़ी बोल्ड हैं, आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, ये ऐसा सोचते हैं और यही सोचकर आपके तरफ प्रोजेक्शन किया जाता है बार बार। लेकिन अभी आप लोगों के बीच में जो है ना एक डिस्टेंस है, अच्छी खासी डिस्टेंस है। पहले आपके पर्सन आसपास थे, लेकिन अभी आपके पर्सन भी इमोशनली काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट उन्होंने कर लिया है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है ज़्यादा आपकी तरफ प्रभावी नहीं हो रही है आप लोगों की तरफ। लेकिन ये बार बार ट्राई करते रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो ट्राई कर रहे हैं अभी इन्हीं की तरफ बैकफायर होगा, ठीक है। योर हेटर इज़ ए बिग लायर, ये काफ़ी झूठ बोलते हैं, ये जिनसे करवाते हैं ना उनको भी काफ़ी झूठ बोलते हैं आपके खिलाफ। मतलब आपके खिलाफ इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही है कि आपने इनके साथ ऐसा किया है, आपने इन लोगों को दूर किया, इस तरीके की कोई बात इन्होंने कही है किसी से जब इन्होंने जो निगेटिविटी करवाई है। लेकिन उनको आपकी एनर्जी पता चल गया है, तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश उन्होंने की होगी, लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं किया उनसे, ठीक है। जिनसे इन्होंने करवाया है निगेटिविटी वही आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके ऊपर जो डिवाइनली ब्लेस्ड जो आप पर्सन है, इनको सब समझ में आ गया, ठीक है। ये साल आपके इनेमी के लिए बिल्कुल इनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहने वाला है। जैसा कर्मा होगा वैसा ही ये साल होगा, ठीक है। तो देखिए, जिनको ऐसा लगता है कि उनको सुनने की आवश्यकता नहीं, उनको नहीं सुनना चाहिए, मैं फिर से कहूँगी, जिनको सुनने की आवश्यकता है बस वही आएंगे। सडन चेंज आपकी और आपके पर्सन के लाइफ में जो आया है ना, ये लोग आप लोगों को किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आपके पर्सन ये सोचे कि आपके साथ उनको मतलब जबकि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ना, डिवाइनली गाइडेड है। लेकिन ये ऐसा सोच रहे थे कि आप लोगों के बीच में ऐसा मिसअंडरस्टूड करवा दे कि आपके पर्सन या आप दोनों में से एक ये सोचे कि आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे डिसबैलेंस इन्होंने क्रिएट किया आपके लाइफ में, एक स्थान से यहाँ तक आपके हो सकता है कि आपने, यदि आप रेंट से रहते हैं तो आपको घर चेंज करना पड़ा हो, ठीक है, या आपको स्थान चेंज करना पड़ा हो, या आपको कोई कार्य चेंज करना पड़ा होगा, या आपके पर्सन के जो मणिपुर चक्र में और जो है मूलाधार चक्र में प्रोजेक्शन हो गया, जिससे कि आपके उनके लाइफ में पूरी तरीके से मनी का ब्लॉकेज हो गया। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टूड करवा के और आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आपके अंदर क्रोध की एनर्जी जगा के और आपके पर्सन से ऐसा थ्रोट चक्र से बुलवाकर और आप दोनों को पूरी तरीके से डिस्टेंस क्या, यानी कि ये एक योजनाएं इन्होंने तैयार की थी, ठीक है। लेकिन मेंटोर आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। ये तो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है चंद्रमा की स्थिति डिसबैलेंस हो, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी बैलेंस है, जिसकी वजह से इनका कोई भी छल आपके लिए काम नहीं करता। योर लाइट इज़ लव फॉर ऑल, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि आप बहुत सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में जो है महसूस कर पा रहे हैं। लाइफ पर्पस इज़ वेरी नियर। 1111 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। 28 आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। 28 तारीख आपका बर्थ डे हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकता है, नवंबर का मंथ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पर्दे के पीछे, है ना, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अलग तरीके से निकल कर आई है। ये आप ज़्यादातर आपके क्लोज वन से, आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है, आपके तरफ से मुझे कम यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके लिए एक लर्निंग समय था। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकले हैं, किस तरीके से आपके अंदर क्या क्वालिटी है आपको समझ में आया है। आपने शिक्षा लिया है, सीख लिया है कि बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस का कार्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड थे आप, जिसकी वजह से आपको एक झटका लगा, ठीक है। तो ये आपके क्लोज वन पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा मानते थे उनको, ठीक है। लेकिन जब उनके तरफ ये प्रोजेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने थ्रोट चक्र से आपको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही, जिससे कि आपके लाइफ में एक प्रकार से एक तूफान की तरह एक आपके अंदर ही उठने लगा कि आपने क्या क्या नहीं किया है इनके लिए। लेकिन इन्होंने फिर से आपके साथ ऐसा कुछ किया, है ना।
तो 2-2 बार आ गया है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। यही कारण है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सहन किया। आपने इतना इमोशनली आपने इस कुछ समय में, पिछले कुछ समय में आपने इतना इमोशनली जो है ना बर्डन लिया है कि आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप अपने बर्डन को अब पूरी तरीके से हटा दीजिए। ठीक है, अब आप अपने बर्डन को हटा दीजिए, क्योंकि अब आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। अब कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में आपको स्टक नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते, आपके तरफ निगेटिविटी का कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम भोले बाबा जी का कार्ड भी आपके लिए लेंगे, भोले बाबा माता पार्वती जी। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं आपसे दिल से माफ़ी मांगे। उनको काफ़ी गिल्ट है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है आपसे, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिससे आपका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है। और बीच में जब भी ऐसा प्रोजेक्शन होता है वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि आपका दिल फिर से दुखता है। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी का कार्ड है बीइंग पोलाइट। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके पर्सन को थोड़ा सा पोलाइट आपके साथ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे उनके कर्मों की शुद्धि जो है और जो स्टकनेस है वो हील होगी, है ना। ये आपसे पोलाइट और विनम्रता से बात जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे ईगो हैं, है ना, और जिसकी वजह से इनके लाइफ में सारी चीज़ें हुई है। लेकिन ये हमेशा आप डिस्ट्रैक्टेड, आपके जो पर्सन है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड थे, काफ़ी भ्रमित थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रैक्शन किया है आपके लाइफ में और खुद के लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये अपनी गलतियों पर पछता नहीं रहे थे, इनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। ये क्लोज वन भी आपके हो सकते हैं, कोई सोल फैमिली मेम्बर डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं अंत जरूरी था। तो आपके पर्सन के लाइफ में, आपके क्लोज वन के लाइफ में कुछ तो ऐसी टावर मूवमेंट आई है इस बीच में जिससे कि उनको असलियत का, रियलिटी का पता चला है। खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या औरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, इस तरीके की एनर्जी चेंज आया है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आया है कि आपके अंदर क्या है, आप कौन हैं। आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना। तो ये सेल्फ केयर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कहते हैं या कहने वाले हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब वो आपका काफ़ी केयर करने वाले हैं, क्योंकि उनको आपका महत्व समझ में आ गया है। आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसमें जितना उतार चढ़ाव आपने देखा है, उन सारी चीज़ों को समझने में अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके कोई क्लोज वन। जो आपने इतना संघर्ष किया है ये आसान नहीं था। जब उनके लाइफ में थोड़ा सा ये डिसबैलेंस आया तो उनको समझ में आया कि ये कैसे डिस्ट्रॉय होता है। आपके लाइफ में लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो जब आप ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे थे उनको कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा था, उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस आया तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा इरिटेशन होने लगा, जैसे कहते हैं ना, एक उंगली में चोट आने से उनको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ। आपका आंतरिक आत्मा तक दुखा है, आपका दिल, मतलब मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आपको कितना इमोशनली डिसबैलेंस करके रखा गया, आप कितने इमोशनली डिसबैलेंस हुए, और उसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ में, आपका प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कितना डिस्टर्बेंस आया है, जिसकी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जब आपने ये कहा कि आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपने किसी से नहीं कहा, आप परमात्मा जी के शरण में गए और आपने कहा कि मैंने इतना सब कुछ अपनों के लिए किया, मैंने इतना सब कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। आपने कहा परमात्मा जी से, और परमात्मा जी के सामने में आप रोए हैं, और आपने ये कहा कि यदि ऐसी स्थिति रही तो आप अपने लाइफ पर्पस को कैसे करेंगे, आपको किस तरीके से, आपने ये भी कहा कि यदि आप इतने डिसबैलेंस हो गए कि आपने लेट गो कर दिया, ठीक है। आपने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे लोगों से पूरी तरीके से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और रियलाइजेशन हुआ कुछ लोगों को आपके लिए कि आप वाकई में क्या हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रॉय की एनर्जी है, काफ़ी सारे मेजर चेंज आए हैं, तब कहीं जाकर आप इस इंडिपेंडेंस में आए हैं, तब कहीं जाकर आप खुद को पहचान पाए हैं।
अब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन, मतलब आपको बहुत कंट्रोल करके, बहुत डिप्लोमेटिक करके रखा गया, या डिप्लोमेटिक करके आपकी एनर्जी को सक किया गया आपके दूसरों के द्वारा और भी लोगों के द्वारा। लेकिन अब आपने बहुत पोलाइटनेस से किया, जो कुछ भी किया आपने बहुत पोलाइटनेस से किया, लेकिन आपने खुद की वैल्यू की है, आपने सेल्फ लव किया है और आपने लोगों को भी सेल्फ लव दिया है। लेकिन आपने बाउंड्री बना दिया, ठीक है, कि यदि आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यदि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी है, अंत ही आरंभ है। आप किसी के भी पीछे नहीं जाते हैं और ना ही आप किसी की ऐसी बातों में आते हैं कि कोई आपको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी है, इसी एनर्जी में रहकर ही आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे आपके अपनों की कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही, आपके किसी फैमिली मेम्बर की एनर्जी नहीं आ रही है। ज़्यादातर ये रीडिंग निकली है आपके किसी क्लोज वन के लिए, किसी खास फ्रेंड के लिए, आपके पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, और ये सारी चीज़ें आपके क्लोज वन से ही जुड़ी हुई है, उनके तरफ के ही लोगों से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ज़बरदस्ती आप अपने से रीडिंग को फोर्स मत कीजिए, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, क्योंकि अलग अलग एनर्जी अलग अलग लोगों के लिए रहती है।